Hello everyone, this is Faiz Mohyuddin. Welcome back to another video. Recently एप्पल ने WWDC 2021 के अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स और अपडेट्स अनाउंस की हैं अपने iOS के बारे में, iPad OS, Watch OS, Mac OS के बारे में. तो उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आज मैं उनके बारे में बात करूंगा एंड आई विल गिव यू माय ओपिनियंस एंड थॉट्स अबाउट दोज अपडेट्स एंड फीचर्स इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले जो है वो iOS 15 के अंदर सबसे पहली चीज़ जो अनाउंस की गई वो थी फेस टाइम पोर्ट्रेट मोड. फोटोज़ के अंदर पहले से आईफोन के अंदर पोर्ट्रेट मौजूद है. अब वही टेक्नोलॉजी जो है वो फेस टाइम वीडियो कॉल्स के अंदर लेकर आ गई. यानी कि अब जो है वो फेस टाइम वीडियो कॉलिंग करते हुए आप जो है अपना बैकग्राउंड कंप्लीटली ब्लर कर सकते हैं, बिल्कुल पोर्ट्रेट मोड की तरह. फेस टाइम से रिलेटेड जो सेकेंड चीज़ अनाउंस की गई वो थी फेस टाइम लिंक्स. अब होगा ऐसे कि आप अपने फेस टाइम कॉल्स का जो है वो लिंक जनरेट कर सकते हैं और ये लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे हम जूम वगैरह में लिंक शेयर करते हैं. मज़े की बात यह है कि अब सिर्फ एप्पल डिवाइसेस ही नहीं बल्कि किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस या टैबलेट से जो है वो हम अपने दोस्तों को जो है वो फेस टाइम कॉल्स के ऊपर ले सकते हैं. आई थिंक विच इज़ रियली रियली अमेजिंग कि यूजुअली एप्पल ऐसा करता नहीं है कि वो जो है वो अपने इकोसिस्टम से बाहर जो है वो इस तरीके से फैसिलिटीज़ दे, लेकिन दिस टाइम दे हैव कम अप विद दिस. तीसरी जो चीज़ अनाउंस की गई iOS 15 के अंदर वो थी शेयर प्ले. शेयर प्ले में अब ये इन्होंने फीचर इनेबल कर दिया कि आप फेस टाइम कॉल के अंदर ही कोई भी म्यूज़िक अपना प्ले कर सकते हैं और वो तमाम के पास जो है वो एट द सेम टाइम म्यूज़िक प्ले हो जाएगा. या फिर आप कोई भी वीडियो जो है या कोई भी मूवी जो है वो आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, आप उसको प्ले करते हुए एट द सेम टाइम आप फेस टाइम कॉलिंग करते हुए सबके साथ शेयर कर सकते हैं और तमाम जो है वो उस वीडियो को, उस मूवी को जो है वो लाइव देख सकते हैं. और इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि सबके पास प्ले एंड पॉज ऑप्शन है कि कोई भी प्ले कर सकता है, पॉज कर सकता है. तो सबके पास जो है वो तमाम कंट्रोल्स भी मौजूद होंगे और तमाम लोग फेस टाइम कॉल के ऊपर जो है वो एक साथ मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं या गाने सुन सकते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर अनाउंस की गई वो है लाइव टेक्स्ट. और उसमें अब होगा ये कि आप किसी भी हैंड रिटन नोट्स को या फिर कहीं पे भी अगर कोई टेक्स्ट रिटन है या कोई भी नंबर्स रिटन है, आप उसको जो है वो लाइव कैमरा खोल के जो है उसको स्कैन कर सकते हैं. नॉट ओनली कि आप स्कैन कर सकते हैं, आप उसको नोट्स में सेव कर सकते हैं. अगर कोई फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो आप सिर्फ कैमरा खोल के और उसके ऊपर टैप करके कॉल कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ रियली अमेजिंग. अब ये कितना अच्छा काम करता है ये ऑब्वियसली हमें यूज़ करके ही पता चलेगा, बट दिस इज़ अगेन द न्यू फीचर दैट दे हैव इंट्रोड्यूस इन द iOS 15. एक और जो इन्होंने iOS 15 के अंदर इंप्रूवमेंट की है वो है मैप से रिलेटेड. और उसमें ये है कि जो 3D मॉडलिंग इन्होंने की है वो अब पहले से भी ज़्यादा बेहतर है. अब आपको वहाँ पे अगर कहीं पे एलिवेशन है, कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शंस हैं, तो आप उसको ईजिली देख के समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पे जा रहे हैं और इंटरसेक्शन है जहाँ पे अंडरपास भी है, ब्रिज भी है, तो आप उसको एज अ 3D मॉडल ही मैप के अंदर देख सकते हैं और इजीली जो है वो आप उसको समझ सकेंगे बनिस्बत के 2D मॉडलिंग के जैसे कि पहले था. और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फीचर मुझे लगा वो था यूनिवर्सल कंट्रोल. यूनिवर्सल कंट्रोल में होगा ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और अगर आप अपना आईपैड करीब लेकर आते हैं तो वो फ़ौरन से रिकग्नाइज़ कर लेगा कि आपका आईपैड जो है वो आपके लैपटॉप के साथ है और आप अपने लैपटॉप का कीबोर्ड माउस यूज़ करते हुए ही आप अपने आईपैड को भी कंट्रोल कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, अगर आप मैक भी यूज़ करते हैं तो आप 3 डिवाइसेस को भी जो है वो एक साथ यूज़ कर सकते हैं एक ही कीबोर्ड और माउस से. एंड द बेस्ट थिंग वाज कि आपकी फाइल अगर एक डिवाइस में, फॉर एग्जांपल मेरा कोई डॉक्यूमेंट आईपैड पे पड़ा हुआ है तो मैं आईपैड से ड्रैग करके सीधा अपने लैपटॉप में या फिर सीधा अपने कंप्यूटर में ले जा सकता हूँ. आई थिंक दिस इंटीग्रेशन इज़ रियली रियली एफिशिएंट कि विदाउट एनी लैग जो है वो इस तरीके से अक्रॉस द डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन इसमें आई नो कि अगर लार्ज डाटा फाइल्स होंगी जैसे वीडियो क्लिप्स होते हैं या पिक्चर्स होती हैं तो वो ऑब्वियसली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आने में टाइम लेगी, जिस तरीके से एयर ड्रॉप होता है. लेकिन फिर भी इट्स सो कन्वीनियंट कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, आप माउस का कर्सर ही वहाँ पर लेकर जाएं और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में और दूसरी डिवाइस से तीसरी डिवाइस में आप जो है वो अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और उसके बाद जो है वो iPad OS के बारे में उन्होंने बात की और iPad OS के अंदर जो सबसे पहली चीज़ बताई वो थी विजेट्स. यानी कि पहले ये था कि होम स्क्रीन पे अगर आप होते तो आपके सिर्फ विजेट्स लेफ्ट साइड से ही आप जो है वो उसको स्क्रीन पे रख सकते थे स्पेसिफिक और आप उनको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते थे. लेकिन अब जो है आप विजेट्स प्रॉपर्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर जहाँ चाहे विजेट्स रख सकते हैं. उन्होंने कुछ न्यू बड़े साइज़ के भी विजेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं iPad के लिए स्पेसिफिकली. और इसके साथ साथ ऐप लाइब्रेरी भी जो कि आईफोन में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई थी अब वो iPad OS में भी है. यानी कि आपकी जितनी भी ऐप्स हैं वो एक लाइब्रेरी के अंदर जो है वो लास्ट पेज पे चले जाती है. लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको स्क्रॉल थ्रू करके सारे पेजेस से बिल्कुल लास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी होम स्क्रीन पे नीचे ही से जो है वो अपनी ऐप लाइब्रेरी को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ जिन्होंने iPad OS के बारे में बताई वो थी मल्टीटास्किंग से रिलेटेड.
iPad OS में हम पहले भी मल्टीटास्किंग तो कर सकते हैं। पहले ये होता था कि अगर आपको अपनी ओपन ऐप्स या ओपन विंडोज़ देखनी हो तो आप जो है वो नीचे से स्क्रॉल अप करते थे तो आपकी सारी जो है वो विंडोज़ ऊपर आ जाती थी। अब जो है ये शेल्फ नीचे मौजूद रहेगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे, और आप तमाम अपने ओपन ऐप्स चाहे वो स्प्लिट व्यू के अंदर ही क्यों ना हो, आप उनको वहीं से देख सकते हैं और आप वहीं से क्लिक करके जो है वो किसी भी ओपन ऐप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी वो ये थी कि iPad के अंदर M1 चिप थी, जिसकी वजह से लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि हम iPad 2021 के साथ जो है वो एक्सटर्नल डिस्प्ले जो है वो एज अ सेकेंड डिस्प्ले यूज़ कर सकेंगे, लेकिन इसके बारे में कीनोट के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया। और आई थिंक कि एप्पल जो है वो अपने मैक ओएस की कुछ चीज़ों को बहुत स्पेसिफिकली लिमिटेड रखेगा और उनको iPad OS पे नहीं लेकर आएगा, क्योंकि यही एक उसका सेलिंग पॉइंट है। अगर वो तमाम चीज़ें भी जो कि मैक OS के अंदर स्पेसिफिकली हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डिस्प्ले, मल्टीटास्किंग, अगर वो तमाम चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से iPad OS के अंदर भी आ जाएंगी, फिर देन देयर इज़ नो पॉइंट टू बाय अ मैकबुक, बिकॉज आपका iPad जो है वो बेहतर डिस्प्ले के साथ प्लस टच स्क्रीन के साथ जो है वो तमाम फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इस वजह से आई थिंक कि एप्पल जो है वो कभी भी ये वाली फंक्शनैलिटीज़ iPad के अंदर नहीं लाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐप्स जो कि मैक OS के अंदर हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड या कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो भी जो है वो iPad इकोसिस्टम के अंदर नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो मैकबुक को iPad से सेपरेट करती हैं और उनके लिए एक सेलिंग पॉइंट है ये। इसके बाद जो है वो नोटिफिकेशंस के बारे में बात की गई। अब आप नोटिफिकेशन जो है वो डिफरेंटली स्टैक कर सकते हैं। जो मैसेजेस हैं उन पे जो वो पिक्चर लगी हुई आती है, इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशंस के साथ साथ डिफरेंट मोड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ डो नॉट डिस्टर्ब मोड था, लेकिन अब जो है अगर आप काम कर रहे हैं या अगर आप एंटरटेनमेंट के मूड में हैं तो आप वो वाला मोड सेलेक्ट कर लें। उससे होगा ये कि उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होंगी और जो आपकी होम स्क्रीन होगी वो सामने रहेगी, और उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। यूजुअली ऐसा होता है कि हम मोबाइल पे कुछ काम कर रहे होते हैं और फिर कोई नोटिफिकेशन आती है और हम जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, लेकिन अब आप उसको स्पेसिफिकली बंद कर सकते हैं। अगर आप वर्क मोड पे हैं तो आपकी वो तमाम ऐप्स जो कि आपके काम से रिलेटेड हैं, सिर्फ उन्हीं की नोटिफिकेशंस आएगी, सिर्फ वही आपकी होम स्क्रीन पे होंगी, तो आप जो है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आप एंटरटेनमेंट मोड के अंदर होंगे तब आपको काम का कोई भी मैसेज या कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तब आपके पास तमाम जो भी ऐप्स आपने उसके अंदर रखी हुई होंगी, सिर्फ उन्हीं की नोटिफिकेशन और सिर्फ वही आपके सामने होंगी। इसके साथ साथ iPad OS के अंदर जो है वो नोट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और उसके अंदर एक और न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि आप अगर अपने एप्पल पेंसिल को कॉर्नर से स्लाइड करेंगे ऊपर तो जो क्विक नोट खुल जाएगा, और क्विक नोट से जो है वो आप फ़ौरन से जो है वो नोट्स ले सकते हैं किसी भी ऐप को यूज़ करते हुए किसी भी ऐप के अंदर, और ये क्विक नोट्स जो है वो अक्रॉस ऑल ऑफ द डिवाइसेस जो है वो सिंक भी हो जाएंगे एट द सेम टाइम। और क्विक नोट्स के अंदर एक और अच्छी चीज़ उन्होंने ये ऐड की है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सफारी यूज़ कर रहे हैं और आप कोई भी लिंक उसमें सेव करते हैं, तो जब भी आप उस वेबसाइट को दोबारा विजिट करेंगे वो क्विक नोट्स आपके फ़ौरन से खुल जाएंगे और आपके तमाम नोट्स जो आपने उस वेबसाइट से रिलेटेड बनाए होंगे वो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसके बाद जो है उन्होंने अपने इवेंट के अंदर प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई कि अब जो है वो आपका वेबसाइट्स जो हैं आपकी IP एड्रेस नहीं जान सकती, आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन नहीं जान सकती, आपका तमाम जितनी भी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगी, और बहुत सारे उन्होंने अलग अलग तरह से जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि किस किस तरीके से जो है वो आपकी प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए जो है वो एप्पल काम कर रहा है। इसमें जो एक और चीज़ उन्होंने हाईलाइट की वो था एक ईमेल एड्रेस। समटाइम्स होता है कि हमें फॉर्म्स फिल करने होते हैं और हमें चीज़ें कहीं पे ईमेल एड्रेस देना होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस उनको दें, तो अब जो है वो हम डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं और हम वो वहाँ पे डाल सकते हैं और हम उनको जब चाहें अपने पास से डिलीट कर सकते हैं। वो एक्सेस हमारे सेम ईमेल को ही कर रहा होगा, लेकिन इस तरीके से हम अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। एक टेम्प्रेरी हम ईमेल एड्रेस जनरेट करेंगे जो हम कहीं पे भी फॉर्म फिल करते हुए या कभी कहीं पे भी किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर हम जो है वो डाल सकते हैं और अपना हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं बगैर अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिए हुए। और एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने बड़ा ओपनली बताई वो ये, अब जो है हमारी जितनी भी ऐप्स हमें ट्रैक कर रही होंगी और अगर हम उनको परमिशन देते हैं तो कब कब क्या क्या चीज़ उसने ट्रैक की है, हमारे पास उसका पूरा लॉग बन जाएगा कि किस ऐप ने कितने दफ़ा आपकी फ़ोटोज़ को एक्सेस किया, आपके माइक्रोफोन को एक्सेस किया, आपके कैमरा को एक्सेस किया। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड एप्पल बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहा है एंड आई थिंक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो ओवरऑल इस की नोट के अंदर एप्पल ने कोई बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग नई चीज़ इंट्रोड्यूस तो नहीं की है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली iPad OS से रिलेटेड, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब
ओके, गुड बाय, टेक केयर, कीप मी इन योर प्रेयर्स।